एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं पाठ 1 चल रहा था वास्तविक संख्या के उदाहरण नंबर 3 के बारे में। तो चलिए हम इसको हल करके देखेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहाँ q पूर्णांक है। तो उदाहरण नंबर 2 में हमने सिद्ध किया था कि दर्शाना था कि 2q और 2q+1 सम और विषम धनात्मक पूर्णांक है, ये बताना था। ठीक है, तो उसमें भी हमने कुछ चीज़ें समझ ली थी और इसमें कुछ चीज़ें उसी के बेस पे हैं, उसे भी हम समझा देंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले धनात्मक विषम पूर्णांक की बात कर रहा है ना, तो सबसे पहले मान लेंगे एक, मतलब सपोज दैट कर लेंगे कि कोई मतलब धनात्मक पूर्णांक a है। तो लिखेंगे माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। ठीक है, विषम या सम नहीं मानना, बस ये समझ लीजिए कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है। तभी तो a बराबर 4q+1 4q+3 इस रूप में है, यही हमें सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय हम आपको बताए थे और इसी विधि से यह सिद्ध होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, जो a होता है ना, ये बराबर होता है b और q के गुणनफल और धन r के शेषफल। r होता है शेषफल। ठीक है, देखिए, a होता है भाज्य, b होता है भाजक, q भागफल और r शेषफल होता है। और यहाँ पे एक कंडीशन होती है, यानी कि देखिए, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल धन शेषफल, ये भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। मैंने कुछ नहीं बताया अभी ध्यान से समझिए। देखिए, एक कंडीशन होता है, इसको ध्यान से समझिएगा कि r बराबर r का मान जो होता है शेषफल 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है। किसका मान, r का मान बड़ा हो सकता है, लेकिन 0 या तो 0 हो जाएगा r और नहीं तो r ये 0 से बड़ा होगा r। ठीक है, और r से बड़ा होता है b, ये ध्यान रखिएगा, r से बड़ा होता है b। ठीक है, सदैव r से बड़ा होता है, यानी कि b से हमेशा r छोटा होता है, यानी कि भाजक से जो शेषफल होता है हमेशा छोटा होता है। ये ध्यान में रखिएगा कि भाजक से जो शेषफल होता है हमेशा छोटा होता है। ये कंडीशन आपको तैयार रखना है। अब देखिए, यहाँ पे इसी के माध्यम से हम देखिए b बराबर निकाल सकते हैं। देखिए, b की जगह पे यहाँ पे क्या है, ये bq+r के रूप में है ना, bq+r के रूप में है। तो b की जगह पे क्या निकल रहा है, क्या है, यहाँ पे 4 है। तो b बराबर क्या है, 4 हमारा है, b बराबर 4 है। तो अब हम यहाँ पे अगर r का मान निकालना चाहें तो r बराबर क्या होता है, b से छोटा होता है, b से छोटा होना चाहिए r का मान। तो r बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। क्योंकि b बराबर 4 है तो b से छोटा होना चाहिए, तो 0 1 2 3 तक हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक तो हो सकता है, यहाँ तक बात समझ में आती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले पे a बराबर bq+r में एक बार r का मान 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे। चलिए देखते हैं कैसे रखेंगे। देखिए, जब r बराबर 0 हो तब, देखिए फार्मूला हमें क्या प्राप्त है, a बराबर bq+r प्राप्त है ना। अब देखिए, a का मान a ही लिखेंगे, b का मान यहाँ पे देखा है 4 मिल गया हमें, और q वैसे ही रहेगा प्लस में r एक बार 0 रखना है, उसके बाद से 1 रख करके देखेंगे। तो r जब 0 रख रहे हैं तो a बराबर क्या आ गया, 4q आ गया। और यह 4q आप भी जानते हैं कि 2 से अगर इसमें भाग दें तो 2 बार में 1 कट जाएगा, यानी कि जो कट जाएगा वह सम होता है, सम संख्या होती है। तो यह सम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, लिख देंगे सम है। अब देखिए, जब r बराबर 0 हो तब के लिए हो गया। अब जब r बराबर 1 हो तब, जब r बराबर 1 हो तब क्या होगा, हम जानते हैं फार्मूला a बराबर bq+r होता है। तो a बराबर a ही रखेंगे, a रखेंगे बराबर b की जगह पे 4 लिख देंगे, q प्लस इस बार r की जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, क्योंकि एक बार 0 रख दिया, अब 1 रखेंगे। तो a बराबर ये आ गया ना। तो अब देखिए, a बराबर 4q+1 आ गया, यानी कि +1 आ गया। तो 4q तो विभाजित हो जाएगा 2 से, लेकिन ये विभाजित नहीं होगा और दोनों एक ही में है। तो यह क्या होगा, विभाजित अगर 2 से नहीं होगा तो यह होगा विषम। ठीक है, तो यह क्या हो गया, विषम है, यह विषम है, यानी कि विषम धनात्मक पूर्णांक है, ये ऐसे लिख देंगे आप। अब देखिए, जब r बराबर 2 हो, जब r बराबर 2 होगा तब a बराबर bq+r, हमें फार्मूला पता है। a बराबर जब निकालेंगे b की जगह पे 4 रखेंगे, q प्लस r की जगह पे इस बार 2 रखेंगे। ठीक है, 2 रखेंगे।
तो 2 रखने पर क्या निकला कि यह 2 से विभाजित हो जाएगा पूरी तरह से। 2 दूना के 4, ये भी कट जाएगा, 2 से भाग देंगे तो ये भी कट जाएगा, तो दोनों कट जा रहा है, यानी कि यह सम है। क्या है? सम है। यह क्या है? विषम है। ठीक है, अब देखिए एक लास्ट बचा है, जब r बराबर क्या हो, जब r बराबर 3 हो। जब r बराबर 3 होगा तब देखिए हमें फार्मूला क्या पता है, a बराबर बी क्यू प्लस में r। तो a की जगह पे a बराबर b की जगह पे 4, q प्लस r की जगह पे अब 3 रखेंगे। तो जब 3 रखेंगे तो ये देख सकते हैं 2 से 4 q तो विभाजित हो जाएगा, लेकिन 3 विभाजित नहीं होगा, तो यह क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। यह विषम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, इतना करने से आपको आपका जो क्वेश्चन होगा सिद्ध हो गया। कैसे हो गया? देखिए इस क्वेश्चन में पूछा था, जैसा कि मैं बता दूं, दिखा दूं। देखिए पूर्णांक 4q प्लस 1 कहा है कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, इस रूप का होता है, दर्शाइए। तो देखिए विषम धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ हमने अगर सॉल्व किया है तो विषम धनात्मक पूर्णांक 4q प्लस 1 के रूप में आया है और एक विषम धनात्मक पूर्णांक 4q प्लस 3 के रूप में आया है। ठीक है, और ये तो सम है तो इसे नहीं देखना है, विषम धनात्मक पूर्णांक हमें दिखाना था, तो ये सिद्ध हो गया कि दोनों आ गया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बता दीजिएगा, हम आपके सभी कमेंट को पढ़ते हैं और हर एक कमेंट का जवाब देने का प्रयास करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट उदाहरण के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।